देश का लगभग हर यंगस्टर सचिन, धोनी और कोहली बनना चाहता है। तो ख्वाहिश भुवनेश्वर, बुमराह और चहल की तरह दुनिया पर छा जाने की होती है। इसमें देश के लिए खेलने का सपना तो पूरा होता ही है, इज्जत और शोहरत भी जमकर बरसती है। खास बात यह है कि जब बल्ला नहीं चलता तब भी शोहरत के दम पर खिलाड़ी खूब पैसा कमा रहे होते हैं। मैदान के बाहर भी इनकी सेकंड इनिंग्स सज रही होती है और यह जरूरी भी है क्योंकि जमाना पैसे का है। एक क्रिकेटर की सफलता 22 गज के मैदान में उसके प्रदर्शन से मापी जाती है। कई क्रिकेटर्स का लगाव इससे इतना ज्यादा है कि उन्हें कुछ और सूझता ही नहीं। लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक के बाद एक अलग अलग बिजनेस में निवेश करते जाते हैं। खास बात यह है कि उनके बिजनेस वेंचर्स उनकी पर्सनालिटी को सूट भी करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स एकेडमी, जिम चेन, खुद के फैशन ब्रांड। एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम की कमान संभाल रहे विराट कोहली, जिस नाम से उनकी जिम चेन है। विराट यूथ आइकॉन है और स्टाइल और स्वैग की उनमें कमी नहीं है, इसीलिए उनका खुद का फैशन ब्रांड है जिसका नाम है रॉन। इसके अलावा वो लंदन बेस्ड सोशल नेटवर्किंग स्टार्टअप स्पोर्ट कॉन्वो के ब्रांड एम्बेसडर और को ओनर भी हैं। इंडियन सुपर लीग की टीम FC गोवा में भी विराट का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा प्रो रेसलिंग लीग की टीम बेंगलुरु योद्धास के वो को ओनर भी हैं। फिर है हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर मिडिल सिक्स ग्लोबल एकेडमी के मालिक हैं। तेंदुलकर ने स्मैश एंटरटेनमेंट में भी निवेश कर रखा है। ये स्पोर्ट्स और गेमिंग जोन है जिसके मुंबई, गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और लुधियाना में आउटलेट्स हैं। सचिन की यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बिज लिमिटेड नाम के फैशन ब्रांड में हिस्सेदारी भी है। ट्रू ब्लू नाम के फैशन ब्रांड के भी वो को ओनर हैं। टेक बेस्ड स्टार्टअप स्मार्टरॉन में भी सचिन का निवेश है। ये स्मार्टफोन, लैपटॉप्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डील करती है। सचिन की UAE बेस्ड ट्रैवल कंपनी मुसाफिर में भी हिस्सेदारी है और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। सेलिब्रिटी मर्चेंडाइज फर्म यूनिवर्सल कलेक्टिबिलिया में उनकी 28% हिस्सेदारी है। सचिन इंडियन सुपर लीग क्लब केरला ब्लास्टर्स के भी को ओनर हैं। तेंदुलकर नाम से मुंबई में उनका एक रेस्टोरेंट भी है। सचिन के वर्ल्ड कप के सपने को पूरा करने वाले MS धोनी भी एक बेहतर बिजनेसमैन हैं। कैप्टन कूल कहे जाने वाले धोनी कई व्यावसायिक संस्थानों के स्टेक होल्डर हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय है स्पोर्ट्स फिट वर्ल्ड, जो कि लोगों के फिटनेस और डाइट प्लान तैयार करने में मदद करती है। धोनी की फुटवेयर ब्रांड 7 में भी बड़ी हिस्सेदारी है। होम टाउन रांची में धोनी की होटल माही रेसिडेंसी है। इंडियन सुपर लीग की टीम चेन्नईयन FC में भी उनकी हिस्सेदारी है। सुपर स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की एक रेसिंग टीम माही रेसिंग टीम इंडिया के वो को ओनर हैं। धोनी का रांची बेस्ड हॉकी क्लब रांची रेस टीम में भी निवेश है। स्पोर्ट्स मार्केटिंग और मैनेजमेंट कंपनी रीति स्पोर्ट्स में भी उनकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा धोनी ने स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप रन एडम में 25% हिस्सेदारी ले रखी है। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। पुणे में टॉस नाम से उनका एक स्पोर्ट्स लाउंज है। प्रो स्पोर्ट्स फिटनेस नाम से उनके फिटनेस सेंटर्स हैं। उनका स्पोर्ट्स बार कम रेस्टोरेंट कम लाउंज भी है। इसके साथ ही जहीर खान फाइन डाइन नाम से उनकी फूड चेन है। मुल्तान का सुल्तान कहे जाने वाले वीरेंद्र सहवाग का हरियाणा के झज्जर में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल है, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से लैस है। इसके अलावा उन्होंने रेस्टोरेंट भी खोला था, हालांकि वो ज्यादा नहीं चला और बंद करना पड़ गया। सिक्सर किंग युवराज सिंह की UV कैन नामक संस्था है। ये संस्था कैंसर से लड़ रहे रोगियों में जागरूकता फैलाती है। इसी नाम से उनका फैशन ब्रांड भी है। उन्होंने ई-कॉमर्स स्टोर sports365.in में भी निवेश किया है। ये स्टोर फिटनेस का सामान बनाता और बेचता है। BCCI के अध्यक्ष दादा सौरभ गांगुली ISL फुटबॉल क्लब एटलेटिको डी कोलकाता के को ओनर हैं। इसके अलावा उनका प्रिंटिंग का भी बड़ा कारोबार है। ये एशिया में 3रे नंबर पर है। उन्होंने और भी कई बिजनेस में निवेश किया हुआ है।
अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को छकाने वाले हरभजन सिंह का भज्जी द ढाबा नाम से रेस्टोरेंट चेन है, जो कि पंजाब के कई शहरों में फैला है। साथ ही फ्रेंचाइज इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ उनका करार है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का राजकोट में जड्डू फूड फील्ड नाम का रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट के खाने के धोनी से लेकर युवराज और बाकी खिलाड़ी भी मुरीद हैं। रॉबिन उथप्पा फूड वेंचर आई टिफिन चलाते हैं। यह बेंगलुरु बेस्ड सेवा है। 2013 में लॉन्च किए गए आई टिफिन में चावल, रोटी, दाल, सलाद और दूसरे वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम होते हैं। इस टिफिन की कीमत करीब 2000 रुपए प्रति महीना है। वैसे क्रिकेटर्स का बिजनेस लाइन में आना कोई नई बात नहीं है। ये कपिल और गावस्कर के जमाने से चला आ रहा है। उस वक्त भी क्रिकेट के अलावा कमाई का एक ही जरिया होता था और वो है विज्ञापन। लेकिन वो भी इस पर डिपेंड नहीं रहे। कायदे से बिजनेस लाइन में कदम रखने वाले पहले खिलाड़ी सुनील गावस्कर ही बने। उन्होंने 1985 में भारत की पहली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप की शुरुआत की थी। वहीं कपिल देव के कैप्टन्स रिट्रीट नाम से चंडीगढ़ और पटना में 11 रेस्टोरेंट हैं। उन्होंने फ्लड लाइट्स इंस्टॉलेशन कंपनी भी शुरू की थी, जिसका नाम देव मस्को लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। तो जब भविष्य सुरक्षित है तो अंत में सब चंगा है ना? आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।